जय श्रीमन नारायण। प्यारे भक्तों, मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आप पढ़ रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। तो हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है नक्षत्र के बारे में, और अब हम लोग राशि के बारे में, राशि को हम लोगों ने जाना है। राशि के स्वामी कौन कौन से ग्रह होते हैं उसको हमने जाना है। और अब हम लोग राशि के गुण स्वरूप को हम लोग समझ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बोला है कि हमारे इस YouTube चैनल में या हम जहाँ तक पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम पुस्तक के अनुसार ही आपको पढ़ा रहे हैं, और जितना हमें ज्ञान होगी भरसक कोशिश हम आपको करेंगे समझाने की, बताने की। और जो भी हमारे दर्शक, पाठक, ये पढ़ने वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को हम बता दें कि बृहत पराशर होरा शास्त्र के द्वारा ही हम आपको बता रहे हैं। उसी के अंदर अब एक ही श्लोक में बहुत सी चीजें बता दी गई। एक श्लोक में बहुत सी चीजें बता दी गई है, उसी को हम व्याख्या करके आपके पास में पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। जैसे कि हम लोग राशि के भेद आदि, स्वरूप आदि पढ़ रहे हैं, तो एक ही श्लोक में कह दिया गया है मेष राशि के स्वरूप किस प्रकार से हैं, गुण स्वरूप किस प्रकार से हैं। पीतानिल त्रिधा त्वैक्यम श्लेष्मिकाश्च क्रियोदय, मतलब जो मेष राशि वाले होंगे उस प्रकार से उनके तत्व को भी बता दिया गया है, उनके वर्ण को भी बता दिया गया है, अनेक चीज विस्तार स्वरूप में। तो उसी को हम ले करके हम आपके सामने एक एक पाठ में लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग पाठ को क्रम वाइज पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आप कौन कौन सी चीजें को जानना चाहते हैं, किस चीज को हम जानते हैं। और ऐसी बात नहीं है, सभी लोग भी कुछ कुछ चीजें जानते होंगे। तो आज पिछले पाठ में हम लोगों ने 12वें नंबर के पाठ में, पाठ संख्या में हम लोगों ने पढ़ा कि यह हमारे जो पंच तत्व है, पंच तत्व के द्वारा हम लोगों ने राशियों के बारे में समझा है कि पंच तत्व में हमारे जो चार तत्व को कौन कौन सी राशियां प्राप्त है, और उसी के गुण स्वरूप स्वभाव आज हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग राशियों के गुण स्वरूप को हम लोग समझ रहे हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि तीन दोष देने वाली राशियां कौन कौन से हैं। त्रिदोष देने वाली यानी तीन दोष देने वाली राशियां कौन कौन सी है। अब दोष के बारे में आप लोग तो इतना समझ ही गए होंगे कि इनमें कहीं कहीं अशुभ चीजें हमें मिलने वाली है। तो आप लोग इतना जानते होंगे कि तीन दोष, प्रथम हमारा जो पित्त दोष दे राशियां हैं, जो पित्त प्रकृति की राशियां हैं, पित्त प्रकृति की जो राशियां हैं। दूसरा हमारा वात, और तीसरा कफ, कफ प्रकृति की जो राशि है। तो वात दोष को वायु दोष भी बोलते हैं, इतना आप समझ जाइए। तो यह तीन, पित्त, वात और कफ, यह तीन प्रमुख हो गए हमारे। तीन से अनेक प्रकार के रोग आदि भी विचार किया जाता है। तीन दोष जो हैं इनसे अनेक प्रकार के, जैसे पित्त हो गया, तो पित्त रोग में कौन कौन से रोग आते हैं अधिकतर लोग जानते होंगे, समझते होंगे कि पित्त रोग में, पित्त दोष अगर लग जाए
तो किस किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे आगे के पार्ट में। जब हम लोग रोग आदि विचार करेंगे तब आप लोगों को यह चीजें बहुत जरूरी है कि इसको समझना। किसी को रोग हो रहा है, किसी किसी जातक की कुंडली हमारे पास आती है, तो हम उसे किस प्रकार से समझेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आता है कि हमें पेट में दर्द होता है, पेट पेट के अंदर हमें अनेक प्रकार के गैस कब्ज आदि बनता हो, तो हम किस प्रकार से समझेंगे। तो यह चीज को समझने के लिए आपको ये बेसिक चीजें ध्यान होना अति आवश्यक है, अति जरूरी है, अति आवश्यक है। तो यहाँ आप लोगों ने समझ लिया होगा कि यह पित्त, वात और कफ, यह तीन दोष से ही हमारे अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले भाग में, हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां तत्व के बारे में जाना था हम लोगों ने। तो अग्नि तत्व समझा था, पृथ्वी तत्व समझा था, और वायु तत्व समझा था, और जलीय तत्व जो राशियां हैं उसको हम लोगों ने समझा था। आज स्वतः उसी को हम लोग ध्यान करेंगे। तो इतना सभी को पता होगा, एक नंबर की जो पित्त प्रकृति की जो राशियां हैं, एक नंबर, 5 नंबर और यह 9 नंबर, पित्त प्रकृति की जो ये राशियां हैं वह। अब दूसरा हमारे वात, वात प्रकृति के यानी वायु प्रकृति की जो यहाँ राशियां हैं वह हम यह समझेंगे 2, 6 और 10। यह बात यानी वायु रोग की राशियां हो गई। अब तीसरा आपको इस प्रकार से समझने में आसानी होगी कि इसी में त्रिदोष भी आते हैं, जो तीनों दोषों को देने वाले होते हैं राशियां। तो यहाँ हम त्रिदोष लिख देते हैं, त्रिदोष, त्रिदोष वाली राशियां। तो यहाँ कौन से हो गए, 3, 7 और 11, यानी 3, 7 और 11 नंबर की राशियां। अब कौन से बचे हैं हमारे पास, तो कफ वाले, कफ जो देने वाले हैं राशियां, कफ प्रकृति की जो राशियां हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ देखेंगे, वहां जैसे कि मैंने आप लोगों को 4 तत्वों के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने। तो यहाँ अब बच गए कफ, कफ प्रकृति की राशियां कौन कौन सी। तो कफ प्रकृति के अंदर हमारे 4 नंबर, 8 नंबर और ये 12 नंबर, यानी 4, 8 और 12, ये कफ प्रकृति की राशियां हो गई। अब पूर्णतः यह समझ जाइए कि हमारे पित्त प्रकृति, पित्त में अनेक प्रकार की जो बीमारियां आती हैं, ज्वर आदि हो जाता है, जलन आदि हो जाता है जिस प्रकार से। तो वहां अगर पित्त रोग के अंदर अगर पित्त प्रकृति की अगर राशियों को देखेंगे तो यहाँ अग्नि तत्व जो, अगर वहां पिछले भाग में अगर कोई पढ़े होंगे तो यहाँ देख रहे होंगे अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व के अंदर कौन कौन सी राशियां आती है यह भी आप लोगों ने जाना होगा। तो अग्नि तत्व के अंदर भी 1, 5, 9 नंबर की राशियां हैं, यानी मेष, सिंह और धनु राशि। अग्नि तत्व के अंदर भी 1, 5 और 9, यह पित्त प्रकृति की राशियां हैं। जिसे हम लोग समझते भी होंगे, सर में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रही है। तो इन प्रकार से इसको हम समझेंगे कि पित्त किस प्रकार से, पित्त प्रकृति की राशियों को हम किस प्रकार से समझेंगे। वायु, वायु यानी अगर पिछले आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशियां जो होती है।
तो यहाँ ये देख लेंगे कि यह एक स्थिर राशि भी है, 2 नंबर की जो वृष राशि स्थिर राशि भी है। यहाँ फिर उसके बाद आपका दुष्भाव राशि भी है। और तो इसको समझने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि इसको आप समझें कि पृथ्वी तत्व यानी वायु तत्व की जो राशि बताई गई है, वायु तत्व की राशि बताई गई है, जो हमें वायु के विकार द्वारा हमें जो रोग प्राप्त होने वाले हैं उसके बारे में हम इस चीज को जान पाएंगे, समझेंगे। बहुत सी चीजें इसमें आपको प्राप्त होगा। अभी यहीं अगर देख लेंगे तो यह तीनों दोषों को देने वाली राशियां हैं। त्रिदोष यानी तीनों दोषों को देने वाला त्रिदोष। यहां देख रहे होंगे कि 3 दोष में कौन कौन से आ रहे हैं, पित्त, वात और कफ। यह जो 3 प्रकृत हैं वह तीनों प्रकृति के दोष देने वाले 3, 7 और 11। इन राशियों के अंदर अगर किसी व्यक्ति का जन्म राशि हो या लग्न हो, अगर किसी का लग्न हो, जन्म लग्न हो या राशि हो, तो यह देखेंगे इस प्रकृति वाले के जब भी रोग बीमारी आदि होते हैं तो इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन लोगों को रोग को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार से रोग हो सकते हैं, क्योंकि तीनों दोष से युक्त हैं, तीनों दोष से युक्त हैं, इसलिए त्रिदोष राशियां हैं। त्रिदोष राशियां 3, 7 और 11 नंबर की। आप ये भी समझे कि यह नंबर वाइज मैं आपको बता रहा हूं तो इसको समझने में आसानी होगी। नंबर वाइज समझ जाएंगे तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी आपको। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यह वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा, पृथ्वी तत्व राशि। और यहाँ देखेंगे यह जो तीनों राशियां हैं यह वायु तत्व की राशियां हैं। अब इसको ऐसा ना समझ जाएंगे कि यहाँ तो आपने वायु तत्व की राशि पढ़ाया था और यहाँ पे वह वायु दोष की राशि आप अलग बता रहे हैं। यह भी आप सोचते होंगे कि यह वायु तत्व की जो राशियां हैं वह तो 3, 7, 11 है, और यहाँ आप बात दोष या वायु दोष की जो राशि बात पित्त की जो बात कर रहे हैं वह 3, 6 और 10 है। तो इसकी बात अब बाद में समझेंगे हम लोग कि किस प्रकार से यह आधारित होता है। तो आप इतना समझिए कि यह जो पृथ्वी तत्व की जो राशि है, पृथ्वी तत्व की जो राशि है वह बात दोष देने में सक्षम है। उसी प्रकार से त्रिदोष यानी पित्त, कफ और वात तीनों दोष को देने वाली राशि 3, 7, 11। उसी प्रकार से कफ दोष, कफ प्रकृत दोष जो राशियां हैं वह 4, 8 और 12 नंबर की है। तो यह देखिए कि आपको यह राशि आपको कफ रोग देने में सक्षम होता है। इन राशियों को बढ़िया से अगर समझेंगे तो हमें आगे चलकर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हम इसी राशियों के माध्यम से जब हम लोग भाव को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तब हमें सभी चीज समझ में आने आरंभ हो जाएंगे कि हम किन किन भावों से किन किन राशियों का विचार करें, क्या विचार होते हैं। तो इन चीजों को हम समझेंगे। तो यहाँ आप सीरियल वाइज आप इसको समझें, याद करें, और यह जिस हिसाब से हम आपको राशियों के बारे में या ज्योतिष शास्त्र के बारे में हम बता रहे हैं, तो भरसक हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग एक अच्छे ज्योतिष की पढ़ाई करें। किसी प्रकार से हमारे ज्योतिष के बारे में आज के समय में इतना कि हर एक व्यक्ति यही, या तो व्यक्ति कहीं जाता है तो वह ज्योतिष से, यह ग्रह गोचर से इस प्रकार से डर जाता है। और दूसरी बात हम आप लोगों को यह भी बताना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति हर एक स्थान से, हर एक जगह से वह हार जाता है, तभी वह किसी ज्योतिषाचार्य आदि के पास जाता है, अन्यथा हर एक कोई नहीं जाने वाला, क्योंकि उनके मन के अंदर किसी न किसी प्रकार का यह भावना होता है। तो हम लोग
उनके भावनाओं को समझें कि हमारे पास किस वजह से आए हैं और किस लिए आए हैं। और हम भी हल्के फुल्के कुछ देख करके, ऐसी बात नहीं है, जानकारी सभी में होती है, सभी ज्योतिषाचार्य हमारे विद्वान भाई भी, सभी लोग सभी कुछ जानते हैं, लेकिन उतना समय भी नहीं दे पाते हैं। और आज के समय की परिस्थितियां ऐसी है कि हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि मेरा जो इतना बड़ा बीमारी है वो किस प्रकार से हम ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे या बाबा किसी के पास जाएंगे तो फट से हमारा निराकरण हो जाएगा। मैंने ये पूजा करवा दिया, अब बाबा क्या होगा, अब क्या होगा, मैंने आपका यहाँ से ये भी पूजा करा लिया, वो भी पूजा करा लिया, लेकिन अभी मेरा यह दोष, यह रोग बीमारी आदि, मेरा जो यह कष्ट है उसका निवारण नहीं हुआ। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को यही बताना चाहेंगे, ज्योतिष हमारा शास्त्र गणना करता है, ज्योतिष गणना करता है। हम बहुत सी चीजें बताते हैं, इसमें हर एक चीज का विस्तार है, इसमें हम हर एक चीज को जान सकते हैं, उसका निवारण भी है। लेकिन वह समय को पहले हम बढ़िया से ज्योतिष को समझे तो सही, पहले हम सर्वप्रथम ज्योतिष को बढ़िया से समझे। हर एक चीज का इसमें सभी चीज की प्राप्ति होगी, हमें जो भी चीज हम लोग जानना चाहेंगे वह सब चीज मिल सकता है, लेकिन वह बढ़िया से अगर इसको समझेंगे तब। तो आज के समय के अनुसार जो समय चल रहा है, तो सर्वप्रथम तो आज की जो परिस्थिति है, तो सर्वप्रथम व्यक्ति कोई जाता है ज्योतिषाचार्य या ब्राह्मण आदि के पास जाते हैं, तो वह सिर्फ सर्वप्रथम यह बोलते हैं कि बाबा इसका हमें उपाय बता दीजिए, बाबा हमारे पास में ये दिक्कत हो रही है, यह रोग आदि है, अब क्या हम हमारे उपाय बताइए। वह अपने बारे में कुछ जानना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से उसे कष्ट होता है, जिसकी वजह से वह परेशानी होता है। तो बाबा भी क्या करते हैं कि ज्योतिषाचार्य भी क्या करते हैं कि कुछ चीज, दो चार चीज ऐसे बता दिए कि चलो हमारा तुम्हारा कल्याण, मन को शांति मिल गई, वहां खत्म हो गया। फिर एक महीना बाद, 2 महीने बाद वो परेशानियां पुनः आ रही है, तो उसके बाद फिर वापस भागते हैं। तो ज्योतिष है, यह विज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, इसको समझने की और समझाने की बात है। तो हम लोग यह सर्वप्रथम हम लोग इस पाठ में हम लोग पढ़े हैं कि यह तीनों दोष देने वाली राशियां कौन सी है और पित्त, वात और कफ वाली कौन कौन सी राशि है। तो इसको आप नंबर वाइज समझ लें। और यहां देख लीजिए, यह हम आपको नाम लिख के भी बता देते हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यह जो हो गई, यह पित्त प्रकृति की राशियां हैं। अब यहां देख लेंगे तो यह तीनों, जैसे कि मैंने आपको पिछले पाठ में पढ़ाया था, तो यह तीनों जो है यह क्रूर राशि भी बोलते हैं, इन्हें क्रूर राशि भी बोलते हैं। अब यहां देखिएगा कि यहाँ पे क्रूर राशि तो हम समझ गए, यहां देखिएगा तो यहाँ पे एक हमारे यह स्थिर राशि में भी है, यह एक स्थिर राशि में भी है, एक चर राशि में है और एक द्विस्वभाव राशियां भी है। तो यहाँ दो स्वभाव राशियां वाली क्या होगी कि आज कोई बीमारी अगर हुआ है तो कल वो बीमारी खत्म भी हो सकता है, इसको भी हम लोग समझ जाएंगे। तो आप कैसे समझेंगे, जब पिछले पाठ को हमें बेसिक चीजें ध्यान रहेगी तब समझेंगे। अभी यहाँ कोई ऐसा कोई बीमारी लग गया जो स्थिर राशि के अंदर, अब वहां कोई ऐसी बीमारी लग गया तो वो छूटने वाला ही नहीं, वो कोई लंबी बीमारी चलने वाली है। तो इन सब चीजों को, यह प्रकृति गुण स्वरूप को अगर समझेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। वहीं देखेंगे तो यहाँ वृष राशि, वृषभ राशि, यहाँ कन्या राशि और यहाँ मकर राशि 10 नंबर की। तो यहाँ भी देख रहे होंगे, एक स्थिर राशि है, दूसरा द्विस्वभाव राशि है और तीसरा चर राशि है। तो एक एक पार्ट में सभी चीज राशियों को विभक्त किया गया है, एक स्थिर राशि भी है, एक द्विस्वभाव राशि भी है और एक चर राशि भी है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बात प्रकृति के यह तीनों चर स्थिर दो स्वभाव राशियां हैं। यहाँ भी सौम्य राशि है,
यहाँ भी सौम्य राशि है और यहाँ भी सौम्य राशि है। अब सौम्य राशि के अंदर ही यहाँ तीनों चीजें, तो इसको समझेंगे, शांति मन विचार से पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आने वाली है। और यहाँ तीनों दोषों को देने वाली, अब तीनों दोषों को देने वाली है राशियां। तो यहाँ मिथुन राशि, 7वें नंबर की राशि है तुला राशि, और 11वें नंबर के नंबर है कुंभ राशि। अभी यहाँ देखेंगे कि यहाँ तीनों ही क्रूर राशियां हैं जिसे हम पुरुष राशि कहते हैं। अब यहाँ भी आपको एक स्थिर राशि मिल जाएंगे, एक चर राशि मिल जाएंगे और एक आपको दुष्भाव राशि मिल जाएंगे। यही हमारे वेद शास्त्र की महानता है कि हर एक आरंभ से किसी चीज को समझेंगे तो आगे चल के हमें परेशानी नहीं होगी, उस चीज को समझ सकते हैं। यही कफ प्रकृति की जो राशियां हैं वह देख लेंगे। कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, और यहाँ आपकी मीन राशि। अब आप इससे थोड़ा सा और कुछ समझ सकते हैं, हम कुछ और भी समझ सकते हैं, वह आगे चल के आपको समझने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हम आप लोगों को आगे के पाठ में पढ़ाएंगे तो थोड़ी सी याद हो जाएंगे। यह देख लीजिए कि 159, 159 यह त्रिकोण राशि भी कहते हैं, और इनके जो स्वामी, जैसे कि मैंने आपको स्वामी के बारे में बताया, तो यह आपस में मित्र भी होते हैं। समझने की है, यह जो इन राशियों को जो स्वामी होंगे वह आपस में मित्रता भी होती है। तो मित्रता के बारे में हम लोग आगे समझेंगे, आपको थोड़ा सा मैंने बताया है। उसी प्रकार से इन तीनों के जो स्वामी होंगे आपस में मित्र होंगे, इन तीनों के स्वामी होंगे उनके आपस में मित्रता होगी, इन तीनों राशियों के जो स्वामी होंगे आपस में मित्रता होगी। मित्रता के बारे में हम लोग समझेंगे, नैसर्गिक मैत्री, तत्काल मैत्री, पंचधा मैत्री आदि हम लोग सब पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार से मित्रता आदि का फल मिलता है हमें। अब इन्हीं के अनुसार मान लीजिए, थोड़ी सी हम आप लोगों को समझाते, बाकी तो हम लोग समझेंगे कि अगर इन्हीं राशियों के अंदर जो पित्त वाले ग्रह हैं, जैसे मंगल पित्त वाले ग्रह हो गए, सूर्य पित्त के कारक ग्रह हो गए, अगर इन्हीं राशियों में अगर होंगे तो उन्हें या पाप ग्रह हो, उन्हीं के साथ में कहीं पाप ग्रह भी हो या पाप ग्रह के उन पर प्रभाव हो, तो कितने बड़े रोग बीमारी हमें देने में सक्षम होते हैं। तो इसको हम लोगों ने समझा है। तो यह अग्नि, पृथ्वी, और यह जो चौथी जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां जल तत्व की राशि। तो यहाँ देखेंगे कितने सरलता से, आपको पिछले अगर पाठ पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएंगे कि अग्नि तत्व वाले जो राशियां हैं वह 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशियां हैं। वही हमारे पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं वही बात दोष देने में सक्षम होते हैं, वृष, कन्या और मकर राशि। और वही जो हमारे 3, 9 दोष को देने वाले हैं वह 3, 6, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और वही कफ दोष को देने वाले जो जलीय तत्व है, भाई आपके कफ रोग अगर होने वाला है, कफ दोष प्राप्त होगा तो वह जल तत्व से ही आएगा। और इन्हीं पित्त आदि का या कफ आदि का, बात आदि का 3 जो दोष हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर यह जो पंच तत्व है हमारे शरीर के अंदर, तो उन्हें व्याप्त है। तो इसको कहीं ना कहीं अगर वह पित्त हमारा अगर खराब होता है या अधिक भी हो जाए, तो किसी चीज का अधिक होना भी अच्छा नहीं होता है। तो इसको आप लोग समझे होंगे, समझिए, और हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, पढ़ें। हमारा भरसक कोशिश यही रहेगा कि आपके समक्ष हम ज्योतिष को और आगे लंबा समय तक, जहाँ तक संभव हो, हम आप लोगों को पार्ट वाइज, पाठ्यक्रम वाइज आपके सामने लेके आते रहेंगे। और किन्हीं को भी अगर हमारे इस पार्ट में अगर किसी प्रकार के अगर किसी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिखें, बताएं। कोई अगर विद्वान लोग भी अगर पढ़ रहे हो हमारे
भाई बंधु देख रहे हो, विद्वजन विद्वतजन, तो अगर हमें किसी प्रकार के हम बताने में या किसी प्रकार का हम कहीं गलती कर रहे हो तो वह भी हमें बताएं, जिसको हम भरसक कोशिश करेंगे सुधारने की। और आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़िए, समझिए और देखते रहिए हमारे इस YouTube चैनल को। जय श्रीमन नारायण।